Hello students, important poem based on board exam 2025 2025 में होने वाली बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट स्टैंजाज पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इस समय आपका पोएट्री सेक्शन चल रहा है। आज हम पोएट्री में एक पोयम लिए हैं। पोयम का नाम है फायर एंड आइस और इस पोयम को कंपोज किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। आइए देखते हैं पोयम क्या लिखी हुई है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। सम से कुछ लोग कहते हैं, द वर्ल्ड संसार, विल एंड अंत होगा, इन फायर आग से, और फायर को डिजायर से कंपेयर करवाया गया है, तो अर्थात इच्छा से। कुछ लोगों का मानना है या कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत इच्छा से होगा। सम से इन आइस अर्थात कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत बर्फ से होगा, और यहाँ आइस की तुलना जो है हैट्रेड से की गई है अर्थात घृणा से। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, व्हाट जो कुछ, आई हैव टेस्टेड मैंने चखा है, ऑफ डिजायर इच्छा का स्वाद, मैंने जो इच्छा का स्वाद चखा है, आई होल्ड विथ दोज मैं उन लोगों के साथ हूँ, हु फेवर फायर जो इस दुनिया का विनाश इच्छा से मानते हैं। कौन कहता है? आई मतलब पोएट, पोएट मीन्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन बना कि ये जो लाइनें दी गई हैं ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? फायर एंड आइस नामक पोयम से। ये जो लाइनें हैं इन लाइनों को किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। दो क्वेश्चन हुए। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर जो है फायर का मतलब क्या है? तो फायर की तुलना डिजायर से की गई है। फायर मीन्स इच्छा होगा, डिजायर होगा। इसके बाद आइस, चौथा क्वेश्चन, आइस को कंपेयर किया गया हैट्रेड से, तो आइस को हैट्रेड से कंपेयर करवाएंगे। चार क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन आएगा होल्ड विथ। होल्ड विथ का मतलब क्या होता है? होल्ड विथ का अर्थ क्या होता है इंग्लिश में बताना है। तो होल्ड विथ का मतलब होता है राजी होना, सहमत होना। पांच क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपको बताए, और भी क्वेश्चन बनेंगे। तो आइए हम एक क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। लिखा है फ्रॉम व्हिच पोयम हैव दीज लाइन्स बीन टेकन। ये जो लाइनें हैं उसे किन पोयम से, किस कविता से ली गई है? तो अभी मैंने कहा कि जो लाइनें कहाँ से ली गई है? फायर एंड आइस नामक पोयम से। चार विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। चार में से जो विकल्प आपका सही है उस पर टिक करिए और जो है OMR में जा करके उसी आंसर को जो है काला करना है। तो आंसर कौन सा आपका सही है? बी, कि ये जो पंक्तियां हैं, ये जो लाइनें हैं, उन्हें कहाँ से लिया गया है? तो इन पंक्तियों को फायर एंड आइस नामक पोयम से लिया गया है। इसके बाद एक क्वेश्चन हुआ आपके एग्जाम में पोएट्री सेक्शन से, 2 MCQs पूछे जाएंगे, 2 बहुविकल्पी पूछे जाएंगे, और दोनों ही क्वेश्चन स्टैंजाज बेस्ड होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु कंपोज्ड दीज लाइन्स। इन पंक्तियों को किसने लिखा है? तो अभी मैंने कहा कि ये जो कविता है कहाँ से ली गई? फायर एंड आइस से। इन पंक्तियों को किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। चार विकल्प होंगे, चार विकल्प में एक विकल्प में आपका रॉबर्ट फ्रॉस्ट दिया होगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट विकल्प को आपको चुन लेना है और OMR में जा करके उसी ऑप्शन को आपको ब्लैक कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। होल्ड विथ का मतलब क्या होता है? होल्ड विथ मीन्स का मतलब अर्थ। होल्ड विथ का अर्थ क्या होता है? तो अब यहाँ चार विकल्प आपको दे दिए गए। जैसे आपको क्या दे दिया गया? अवेंज दे दिया गया, एग्री दे दिया गया, डिसएग्री दे दिया गया, एग्री, डिसएग्री, और दे दिया गया टेक केयर। आप कहा कि ये चार ऑप्शन हैं और चार ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका सही होगा, तो सही ऑप्शन को चुनना है और OMR में उसी को जो है गोला करना है। तो अभी मैंने कहा कि होल्ड विथ का मतलब होता है राजी होना,
सहमत होना। तो आइए, अवेंज का मतलब बदला लेना, एग्री का मतलब सहमत होना, डिसएग्री का मतलब असहमत होना, टेक केयर का मतलब देखभाल करना। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? एग्री। तो देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और सही विकल्प चुनना है। इस समय हम लोग जो है इंपॉर्टेंट स्टैंजाज पर ही चर्चा कर रहे हैं, जो बोर्ड एग्जाम 2025 में अवश्य ही पूछे जाएंगे। इसके बाहर से कहीं कोई पैसेज नहीं आना और कोई क्वेश्चन नहीं आना है। अगला क्वेश्चन है, द कॉज ऑफ मैंज डिस्ट्रक्शन इज, यानी मनुष्य के विनाश का कारण होता है। अब मनुष्य के विनाश का कारण क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने आएंगे। ए नंबर में दे दिया फैमिली, ए नंबर में क्या दिया? फैमिली। बी नंबर में दिया गोल्ड, सी नंबर में दिया लस्ट और डी नंबर में दिया मनी। चार ऑप्शन दिए हैं, चार में से सुटेबल ऑप्शन आपको चुनना है और ओएमआर पर करेक्ट गोले को गोला ब्लैक कर देना है। द कॉज ऑफ मैंज डिस्ट्रक्शन इज, मैंज मनुष्य का, डिस्ट्रक्शन विनाश, इज होता है कॉज कारण, मनुष्य के विनाश का कारण होता है। परिवार नहीं, गोल्ड धन संपत्ति, लस्ट चाहत, मनी पैसा। तो देखा जाए तो आदमी में इच्छाएं बढ़ती हैं, चाहत बढ़ती है, तो चाहत के कारण मनुष्य जो है विनाश की ओर चला जाता है, क्योंकि मनुष्य देखता है कि उसके पास जो है जितना है उससे अधिक चाहने की कोशिश करता है। इसलिए यहां पर आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी, लस्ट। लस्ट का मतलब होता है चाह। इसीलिए इस पोयम में बताया गया कि इस दुनिया का विनाश किससे होगा? इच्छा से, क्योंकि व्यक्ति की जितनी डिमांड पूरी होती है वो और उसकी इच्छाएं बढ़ती चली जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फिर कह रहा है, क्वेश्चन बस घुमा दिया है, हु इज द स्पीकर इन द एबव लाइन्स। ऊपर दी गई पंक्तियों का वक्ता कौन है? स्पीकर का मतलब वक्ता अर्थात बताने वाला। अब यहां पर चार ऑप्शन दे दिया। ए नंबर में दे दिया लीडर, बी नंबर में दे दिया टीचर, सी नंबर में दे दिया पोएट और डी नंबर में दे दिया नन। लीडर नेता, टीचर अध्यापक, पोएट कवि, नन का मतलब कोई नहीं। तो यहां पर इस पोयम के बारे में हमें कौन बता रहा है? पोएट बता रहा है। तो आंसर आपका कौन सा सही होगा? सी। ऐसे पूछ सकता है, दूसरा ऑप्शन यही बदल सकता है, तीन चार नाम दे देगा और पूछ लेगा कि स्पीकर कौन है। तो पोएट का जो नाम होगा, पोएट का नाम क्या है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अगर रॉबर्ट फ्रॉस्ट मिल जाए तो वही आपका आंसर सही होगा। तो या तो पोएट देगा या तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट देगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हम पैसे से रिलेटेड कई क्वेश्चंस यहाँ आपको बता रहे हैं, लेकिन एग्जाम में केवल 2 ही क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इन द स्पीकर्स ओपिनियन, इन द स्पीकर्स ओपिनियन द वर्ल्ड विल एंड इन, द वर्ल्ड विल एंड इन। चार विकल्प दे दिया, फायर, बी में दे दिया आइस, सी में दे दिया बोथ फायर एंड आइस और डी में दे दिया नाइदर फायर नॉर आइस। चार ऑप्शन दिया, कहा कि इन द स्पीकर ओपिनियन, वक्ता के विचारों से, द वर्ल्ड विल एंड इन, संसार का अंत होगा,
इच्छा से होगा, घृणा से होगा, इच्छा और घृणा दोनों से होगा, ना तो इच्छा से होगा और ना ही घृणा से होगा। तो यहाँ पर देख रहे हो पहली दो लाइनों में द वर्ल्ड, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, मीन्स फायर एंड आइस दोनों की बात की गई है कि इस दुनिया का विनाश इच्छा से भी हो सकता है और घृणा से भी हो सकता है। तो आपका आंसर कौन सा होगा? फायर एंड आइस। बी नंबर आपका ऑप्शन सही है। तो देख रहे हैं आप, पा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, एग्जाम में इसके बाहर कुछ नहीं है। यदि आप जो है अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं, एग्जाम में कोई पोजीशन होल्ड करना चाहते हैं, तब आपको बहुत ही केयरफुली क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। फिर आ गया सम पीपुल से द वर्ल्ड विल एंड इन, फिर वही आ गया, कुछ लोग कहते हैं कि इस दुनिया का अंत होगा। अब कैसे होगा? ऑप्शन दे दिया, स्मोक, बी नंबर वाटर, ए नंबर में स्मोक, बी नंबर में वाटर, सी नंबर में सी और डी नंबर में फायर। अब यहाँ पर धुआं, पानी, सागर और इच्छा, आग। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसके बाद तो हमने यहाँ पर जो है कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर चर्चा किया जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आप ध्यान दीजिए, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि बोर्ड एग्जाम 2025 में क्लास 10th की इंग्लिश यदि आप मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं तो आप अच्छे अंक अवश्य प्राप्त करेंगे, 100 नहीं 200% गारंटी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।